नमस्कार बच्चों, मेरा नाम अनुभव तिवारी। आज अपन पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अगले टॉपिक पर, जी को नाम है सांद्रता व्यक्त करने के लाने अपन कछु चीज़ें पढ़ें जिसे अपन सांद्रता व्यक्त करवा पाएँ। सांद्रता मतलब होत है कि विलेय की कितनी मात्रा विलायक में है, विलेय का करत हुई है का ना करत हुई है, उसके बारे में अपन पढ़ें। तो विलेय का कहलात है और विलायक का कहलात से पहले अपन ऊ के बारे में बात करें, फिर अपन करें कि उसे व्यक्त करने वाले सांद्रता कौन से हैं। जैसे हमें कोई भी चीज़ है, जैसे हमने तुमसे कहा कि एक गिलास पानी है, हमने दो गिलास पानी ले रहे हमने, एक में हमने 1 शक्कर डाल, 1 चम्मच शक्कर डाल दी, दूसरे में हमने 2 चम्मच शक्कर डाल दी। अब जब हमने इनमें शक्कर की मात्रा डाल दी तो ऐसी कौन सी इकाई है, ऐसी कौन सी राशि है जो बता पा रही थी, जो बताएं कि विलेय में मात्रा की में ज़्यादा है और की में कम है, वही हाँ बोला था अपन सांद्रता। तो सांद्रता व्यक्त करने वाली अपन हाँ इकाइयाँ पढ़ने हैं। आज अपन पढ़वी कि विलेय का कहाउत और विलायक का कहाउत और इससे जुड़ी बातें करें अपन। चलो चालू करें अपन। तो पहले शब्द आ गो विलेय और विलायक और विलयन। तो 3 चीजें होती। तो एक होत विलयन, विलयन ठीक है। विलयन, अब विलयन का है, विलयन 2 चीजों से मिलकर बनो, विलयन 2 चीजों से मिलकर बनो। एक को नाम है विलेय और एक को नाम है विलायक। एक को नाम है विलेय और एक को नाम है विलायक। अब विलेय का कहो, विलेय कहो जो अल्प मात्रा में लिया गया हो, अल्प मात्रा में लिया गया हो, वहां बोलो जात का विलेय। विलायक जो स्वाभाविक सी बात है ज्यादा मात्रा में लगा हो। जैसे हम तुमसे एक उदाहरण दे के बात करें, अपन ने 1 गिलास पानी ला, ठीक है, जो पानी है इमें हमने इतने पे नमक डाल दो। अब नमक डाल दो, नमक का कर है जो इमें पूर्णता घुर्जे है, मतलब जो बना है कैसो मिश्रण, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण कहाउत, समांगी मिश्रण को मतलब होता है कि अगर हम पानी में हमने नमक डालो, हम ऊपर को पानी चीखें तो हमें उतनी नमक मिल है और नीचे को पानी चीखें तो अभी हमें उतनी नमक मिल है। ऐसे ही हम उदाहरण दें कि अगर हमने गिलास के पानी में शक्कर डाल दी तो शक्कर हम जैसे ही डाल रहे हैं तो ऊपर तुम शक्कर चीखो तो उतनी शक्कर मिले। ऐसा ना हुई है कि भैया कि हम ऊपर के पानी में ज्यादा शक्कर घुर गई, नीचे के पानी में कम शक्कर घुर गई। तो ऐसे मिश्रण जो बराबर बराबर मात्रा में अपने आप बढ़ जाए, ऐसे मिश्रण हाँ बोलो जाए समांगी मिश्रण। और एक प्रकार हो विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण मतलब होता है कि जो बराबर बराबर मात्रा में ना बटे। जैसे उदाहरण दें, हमने पानी में डाल दी माटी, अब माटी डाल रही हमने घूरी, तुम देखियो कहूं माटी रख के देखियो तो नीचे माटी ज्यादा आ गई हुई है, ऊपर पानी पहुंच गई हुई है, मतलब माटी बराबर बराबर भाग में नहीं बटी। ऐसे मिश्रण हाँ का बोलो जात विषमांगी मिश्रण। तो विलयन का कहो, विलेय और विलायक को मिलबो, विलेय और विलायक को मिलबो कैसे रूप में मिलबो, समांगी मिश्रण के रूप में मिलबो, यहां बोलत अपन विलयन। विलेय का कहो जो कम मात्रा में पाओगा हो और जो ज्यादा मात्रा में हो वहां बोलत विलायक। इन दोनों के समांगी मिश्रण का कहो कि बराबर बराबर मात्रा में जो घुर गए हो, ऐसे मिश्रण से बनो चीज का कहो विलयन, यहां बोलो जात विलयन। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे हम तुमसे उदाहरण दें, हमने पानी में डाल दो नमक, मान लो पानी को मात्रा ले ली अपन ने 100 ग्राम, कितने ग्राम, 100 ग्राम ले ली हमने पानी की मात्रा, ठीक है। नमक की मात्रा ले ली हमने 100 ग्राम में, अब नमक तो तुम कम घोल, मान लो 10 ग्राम तुमने नमक घोल, ठीक है। इन दोनों के मिश्रण से अब देखो नमक कितने ग्राम घोरो हमने 10 ग्राम, पानी में कितने ग्राम में घोरो हमने 100 ग्राम में। तो नमक की मात्रा का है कम है भैया, कम है तो यहां बोले अपन विलेय। तो नमक होगा इतने का विलेय और ज्यादा को है पानी जल, तो जो बन गया तुम्हारा का विलायक, जो बन गया तुम्हारा विलायक। जल होगा तुम्हारा विलायक और विलेय का होगा तुम्हारा नमक। और इन दोनों को हमने अच्छे से घोर दो तो इन दोनों से चीज बनी, मतलब नमक को घोल, वहां का बोले गए हम विलयन। तो तीनों चीजें समझ लो बिल्कुल अच्छे से।
सांद्रता हाँ समझ भी के लाने विलयन, विलयन से विलयन मिलत दो चीजन से, एक विलेय से और एक विलायक से। विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण से बनी चीज हाँ का बोलो जात विलयन। ऐसे विलयन और विलयन बनत विलेय और विलायक से। इतनी मात्रा हमारे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गई हुई है। चलो अपन चलें अपन अब आई तुम्हारी बात है कि इनसे अपन कर सकत कहाँ पढ़े जा रहे जी। तो इनसे एक शब्द निकल के आओ जी को नाम है सांद्रता। सांद्रता व्यक्त करवाने हमें कि कितने विलायक में या विलायक में या विलयन में निकाल लें काय की मात्रा, हमें विलेय की मात्रा निकाल लें। विलेय कितनों है तो ऐसा ना बोलो जात का सांद्रता। सांद्रता हम व्यक्त करवे के लाने कछु राशि निकल के आई। तो 6 राशि होती। एक होत प्रतिशत, दूसरी है मूलरता, बहुत महत्वपूर्ण, यही से क्वेश्चन बने हैं सवाल। तीसरी मूललता, चौथी नॉर्मलता, पांचवी फॉर्मलता, छठवीं 1 2 3 4 5 6 छठवीं मूल अंश, या यहां मोल प्रभाज भी बोलो जात। ठीक है। एक और हम तुम्हें एक्स्ट्रा में बताएं जी को नाम है ppm। ई को मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। एक और होत ppb, पार्ट्स पर बिलियन। मिलियन और बिलियन ये अंग्रेजी शब्द के बयान है। मिलियन 10 लाख हम बोलो जात मिलियन। ठीक है। तो अब अपन ये चीजें पढ़ने सांद्रता हाँ व्यक्त करवे के लाने, सांद्रता हाँ व्यक्त करवे के लाने ये सब चीजें अपन हाँ पढ़ने हैं। ठीक है। तो पहले एक एक करके अपन पढ़ रहे। तो आज पढ़ रहे अपन ये 2 ही। ठीक है। प्रतिशत का कहाऊ और मूलरता का कहाऊ। तो इनमें से कैसे क्वेश्चन अपन देखवे मिलत है। तो प्रतिशत तो अपन ने सबने देखो भी रात है कि प्रतिशत अपन देखो परसेंटेज भी निकाला जाता। परसेंटेज कैसे निकाली जात। ठीक है। कि जितने भैया नंबर आए उतने ऊपर संपूर्ण है 100 जो ही हम करते हैं। तो इतने भी हम जो ही कर भी कि प्रतिशत कैसे हम विलेय की निकाल सका। तो प्रतिशत का कहाऊ चलो देखें अपन। प्रतिशत यहां अपन परसेंटेज भी बोलत। पर मतलब होत प्रति, पर मतलब होत प्रति, सेंट मतलब होत शतक। तुमने सुनो हुई है नाम सेंचुरी। सेंचुरी से शब्द निकल गया। सेंचुरी मतलब होत एक शतक। ठीक है। 100 भाग में विलेय के कितने भाग हैं। 100 भाग में विलेय के कितने भाग हैं वहां बोलो जात प्रतिशत। तो 100 भाग में 100 भाग विलयन में विलेय के भाग को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। तो प्रतिशत बराबर का होगा जैसे मैं विलेय की प्रतिशत निकालने तो ई को का मतलब हो जी की प्रतिशत निकालने ऊ की मात्रा ऊपर। तो विलेय की मात्रा ऊपर, विलेय की मात्रा ऊपर बटे संपूर्ण मात्रा। संपूर्ण का है विलयन की मात्रा
गुणे 100। ऐसे निकाल सकत हम का प्रतिशत। प्रतिशत का होगा विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा गुणे 100। ठीक है, तो ऐसे अपन यहां निकाल सकत। तो पे अपन एक सवाल लिख लीजिए। सवाल का है, चलो देखें। सवाल का है, क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन है कैसो, जैसे हम बोले 40 ग्राम नमक है। कितने ग्राम नमक है? 40 ग्राम नमक है। ठीक है, तुमने घोर दो 360 ग्राम जल में। 40 ग्राम नमक 360 ग्राम जल में घुला हुआ है। प्रतिशत ज्ञात कीजिए, विलय की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो कैसे करने अपन। तो 40 ग्राम नमक हम घोरू हमने काय में? जल में। तो यहां हमें विलय की प्रतिशत निकालना है। तो विलय की प्रतिशत, तो विलय की मात्रा कितनी है? नमक की मात्रा कितनी है? नमक की मात्रा कितनी दी गई? 40 ग्राम। ठीक है, हाँ विलायक, विलायक का है बेटा जल, विलायक का है जल। जल की मात्रा कितनी दी गई? जल की मात्रा कितनी दी गई? 360 ग्राम। 360 ग्राम। 40 ग्राम मात्रा काय की है? नमक की। विलायक की मात्रा कितनी है? 360। लेकिन प्रतिशत को तुमने सूत्र देखो हुई है, तो प्रतिशत को सूत्र का है विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। विलयन की मात्रा का हो भैया? विलायक जो आए विलायक, जो आए विलय, जो विलय है जो विलायक है। ठीक है, इतने हमें विलयन की मात्रा नहीं है पता, तुम 360 को भाग ना कर दइयो। जो कैसे जो विलयन नहीं ना हो, और सूत्र में का हो विलयन हो, तो प्रतिशत का हो विलय की मात्रा। विलय की मात्रा कितनी है? अरे विलय की मात्रा कितनी है? 40। और विलयन की मात्रा नहीं है पतो, तो विलयन का होत? विलयन होत, विलयन की मात्रा कितनी होत? विलयन की मात्रा विलयन की मात्रा कितनी होत? विलय, अरे विलयन काय से बनत? विलय से बनत। विलय की मात्रा धन की मात्रा विलायक की मात्रा। हाँ, तो कितनी है विलय की मात्रा? कितनी है विलय की मात्रा? कितनी है? 40। और विलायक की मात्रा कितनी है? 360। विलयन तो ऐसे ही बनू ना, विलय और विलायक के मिश्रण से का बनू विलयन। तो विलय की मात्रा कितनी है? 40। विलायक की मात्रा कितनी है? 360। तो दोनों में जोड़ दो तो कितने ग्राम आ गए? विलयन की मात्रा कितनी है? 400 ग्राम। तो प्रतिशत का हो विलय की मात्रा कितनी है? 40। विलयन की मात्रा कितनी है? 400। गुणे प्रतिशत में निकालने तो क्या कर दो? 100 काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 धम 40। तो कितने प्रतिशत आ गए? जो चिन्ह लगा दो। ऐसे निकाली जा सकत प्रतिशत। तो प्रतिशत यहां बोला तो द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो एक होत आयतन बटे आयतन प्रतिशत भी होत। ठीक है, तो आयतन मतलब कि विलय की आयतन दा हुआ हुई है, मतलब दो द्रव चीजन को हम घूर रहे। जैसे हमने तुम्हें एक उदाहरण दे दें, तुमने रसना लाओ, रुआवजा लाओ, रुआवजा भी विलय हो, रुआवजा भी द्रव अवस्था में पाओ जात, और पानी में तुमने घूर दो, तो देखो तुम रुआवजा पूरी तरीका से घुरजे है, समांगी मिश्रण बना ले है। अब समांगी मिश्रण बना है, तो समांगी मिश्रण बना लो, तो अब विलय विलय एन आ गया, तो रुआवजा होगा विलय और विलायक होगा पानी। तो दोनों जब द्रव अवस्था में हैं, तो इनमें अपन आयतन को भी इस्तेमाल कर सकते। तो रुआवजा को आयतन ऊपर बटे संपूर्ण आयतन नीचे गुणे 100।
लेने हमेशा नेचे की को है बिलियन को, हम विलायक नहीं रख सकते, हमें लेने यहाँ है की को, संपूर्ण की को लेने यहाँ है बिलियन को नीचे रखने यहाँ है। तो जो क्वेश्चन है सो है 40/360 गुणे 100 नहीं कर सका, 40/400 गुणे 100 ही करने पड़े। कैसे? जो 100 जो मान है, जो की को मान है बेटा बिलियन को मान है, ऐसे अपन हल कर सकते। उतार लो, ठीक है। तो जहदी थोड़ी सी प्रतिशत के बराबर है, प्रतिशत सरल सी होती है, ठीक है। दूसरी चीज आई बेटा मूलरता, जा बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। मूलरता यह इंग्लिश में अपन मोलैरिटी भी बोला था, मोलैरिटी। जब बड़ी प्रसिद्ध है तो मोलैरिटी का हो, चलो आओ तनकी पे बातें करें अपन। मोलैरिटी का हो, मोलैरिटी की परिभाषा बनी 1 लीटर की में 1 लीटर, कितने लीटर? 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोलों की संख्या को मूलरता कहा जाता है। मूलरता कहा जाता है। इसे कैपिटल एम, मूलरता इसे न करके आओ, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। लिख लो भैया यहां मूलरता का है, मूलरता का है 1 लीटर विलियन में। अब आयतन में बात कर रहा हो, जो 1 लीटर विलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को मूलरता कहा जाता है। अब इको अर्थ है बेटा, देखो इतने से एम से निकल के आओ, कैपिटल एम, इसे अपन यहां कैसे प्रदर्शित कर दी? कैपिटल एम से प्रदर्शित करता है। अब इको सूत्र का बन जाता, मूलरता बराबर का होत, मूलरता बराबर होत जो इको सूत्र है, मूलरता बराबर, मूलरता बराबर विलेय की मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या बटे, हां परिभाषा ही देखो, 1 लीटर विलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन, महत्वपूर्ण लाइन, विलियन का आयतन काय में भैया, पहली लाइन पढ़ लो, काय में? लीटर में। 1 लीटर विलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मूलरता कहा जाता है। इसे हम कैसे प्रदर्शित करते? कैपिटल एम से। तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन काय में? लीटर में। तो इसका मात्रक का बन जाता, इसका मात्रक, इसका मात्रक। अब यहां का बोल मात्रक मतलब कि कछु तुमने मान लिखो, जैसे 5 ने करके आओ तो का 5 ने करके आओ, मूलरता कैसे प्रदर्शित करें? तो हर एक इकाई को बेटा मात्रक कोई करत, तो इको इकाई का इको मात्रक का बनेगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, तो इको मात्रक का होगा, मूल की इकाई का हो बेटा, मूल। मूल अपनी एक मूलभूत इकाई है, 7 इकाइयों में से एक इकाई है, तो मूल। और विलियन को आयतन, आयतन काय में लेने अपन? हाँ लीटर में। तो ई की इकाई का बन गई बेटा? मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। या हम यहां
कैपिटल एम से भी प्रदर्शित करत हैं। कैपिटल एम भी लिख दो, या तुम्हें इतना बड़ो लिखने तो इतना बड़ो भी लिख दो, मोल प्रति लीटर भी लिख दो पूरा, या तुम एम भी लिख सकत। तो जा हती मोलरता की कहानी। जब दूसरी चीज है जो सांद्रता हाँ विलय की सांद्रता हाँ बतावे के लाने बनाई गई थी, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है मोलरता। तो लिख लो बेटा, ये लिख लो। अब ई पे देख लें अपन सवाल। तो एक सवाल करें अपन, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो जा। क्वेश्चन का लिखें अपन? क्वेश्चन लिख रहे अपन 40 ग्राम 40 ग्राम NaOH को, कौन सी 40 ग्राम NaOH को, ठीक है, 40 ग्राम NaOH को 2 लीटर विलायक में घोला जाता है। घोला जाता है। विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। सांद्रता मतलब मोलरता, सांद्रता मतलब मोलरता, जो क्वेश्चन आ रहा। अब देखो यहां कैसे करें अपन उत्तर, ठीक। कितने ग्राम NaOH है बेटा? 40। अब तुम सूत्र पे तरह ध्यान दो, मोलरता को सूत्र का है विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। अब विलय के मोलों की संख्या, तो पहले हम मोल तो निकाल लें। अब देखो 2 लीटर जो ज्यादा है, 40 ग्राम जो कम है, तो जो कम है तो जो विलय होगा, देखो जो का होगा जो होगा बेटा विलय, ठीक है। और जो होगा तुम्हारा विलायक, जो है विलय और जो है तुम्हारा विलायक, ठीक है। तो विलय का है बेटा तुम्हारा NaOH, तो NaOH विलय है की मात्रा, तो ई के मूल निकालने पड़े अपन है। कितने ग्राम दा होगा? 40 ग्राम। कितने ग्राम दा होगा? 40 ग्राम। अब 40 ग्राम हमें पदार्थ की मात्रा पता रहा, तो हमारे पुराने वीडियो में मूल निकाल वो हमने सिखाओ है। तो 40 ग्राम मूल, 40 ग्राम दे गो पदार्थ की मात्रा दी गई, तो हम मूल निकाल सकत। कैसे निकाल सकत? ई को मूलर द्रव्यमान पता चल जाए हमें, की को NaOH को अगर हमें मूलर द्रव्यमान पता चल गो, तो हम इसे का निकाल ले भी, मूल की संख्या निकाल ले भी। और जैसे ही हमें मूल को पता चलो, तो हमें आयतन देखो दौगो क्वेश्चन में, तो आयतन को हम भाग करके का निकाल दे भी, मूलरता निकाल दे भी। अब जो ही मूलरता है, मूलरता ने कहा 1 लीटर आयतन में, मतलब आयतन इनने निश्चित करके रखो, 1 लीटर आयतन में विलय की संख्या कितनी है, विलय की मूल की संख्या कितनी है, ये यह मूलरता बोलते। आयतन निश्चित है, कछु भी ले आओ, तुम समुद्र को पानी लेता हो, तुमने टंकी को पानी निकाल लो, दोनों में नमक घोर दो, हमें बस कछु से कोनो मतलब नहीं है। हमने 1 लीटर समुद्र को पानी ले लो, 1 लीटर हमने टंकी को पानी ले लो। अब हम देख लें ई में कितने विलय घुले हैं। जी में विलय ज्यादा हुई है, जी में विलय ज्यादा हुई है, तो की सांद्रता भी ज्यादा हुई है। सांद्रता बता रही थी एक निश्चित विलायक की मात्रा या एक निश्चित विलयन की मात्रा में की में विलय ज्यादा हैं, वो यहां बोलते अपन सांद्रता। तो सबसे अच्छी चीज आई थी कौन सी? मूलरता बतावे के लाने। तो मूलरता निकालने, तो NaOH विलय की मात्रा कितनी दी गई? 40 ग्राम। अब NaOH का मूलर द्रव्यमान,
अब मूलर द्रव्यमान का होत, मूलर द्रव्यमान होत जी को जितनो अणुभार है बा चीज ग्राम में ले लो वो यहाँ बोलो जात मूलर द्रव्यमान। जी को जितनो अणुभार है जो है NaOH। अब इतने से घुसो, सबसे पहले हमें की को सामना करने आओ, सोडियम को। मूलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान निकाल के लाना सबसे अच्छी चीज हो जो एक तरफ से घुसबो चालू कर दो। सबसे पहले को मिलो हमें Na मतलब सोडियम। सोडियम को कितना हो बेटा 23 लिख दो। जैसे ही एक तत्व को हो जाए तुरंत धन लगा दो। जैसे ही सोडियम को लिख लो हमने तुरंत का लगा दो हमने धन। अब को मिलो हमें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कितना हो बेटा 16। फिर को मिलो हमें हाइड्रोजन। जो ऑक्सीजन को लिख लो तुरंत का लगा दो धन लगा दो। हाइड्रोजन को कितना हो 1। कितना आ गो 23 16 39 और 1 40 इकाई हो ग्राम या ग्राम प्रति मोल भी बोल ली। मतलब एक मोल को द्रव्यमान कितना है 40 ग्राम। अगर NaOH को एक मोल हुई है तो उसमें कितना द्रव्यमान है 40 ग्राम। तो मोल की संख्या पदार्थ की मात्रा कितनी दी गई बेटा 40 बटे ई को मूलर द्रव्यमान भी कितना दोगे 40 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो कितना 40 से 40 कट गए तो कितना आ गो 1 मोल। तो विलेय की मात्रा कितनी है 1 मोल। विलेय के मूल न करे आए, विलेय के मूल न करे आए। कितने न करके आ गए 1 मोल न करके आ गए। लिख लो यहाँ जल्दी जिन्हें करे आए मूल। अब हमें निकालना है मूलरता कैसे निकाली यार, विलेय के मूलों की संख्या बटे विलयन का आयतन काय में लीटर में। तो विलेय की मूलों की संख्या निकाली आई अपनी। ठीक है, चलो देखें अब निकालने अपना मूलरता। विलेय के मूलों की संख्या। तो विलेय के मूल कितने ने करे आपने 1 मूल बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो कितने लीटर का होगा वो आयतन 2 लीटर। तो कितने ने करे आओ 1 में 2 को भाग कर दो तो कितने ने करे 0.5। कितनो 0.5। या यहाँ तुम्हें मोल प्रति लीटर लिखने तो तुम मोल प्रति लीटर लिख सकत, या यहाँ तुम 0.5 एम भी लिख सकत। दोनों आंसर सही है। जो है तो ये को सवाल ऐसे मूलरता निकाली याद। एक क्वेश्चन और दे रहा है, जल्दी लिख लो। जो जल्दी यहाँ लिख लो चलो। एक क्वेश्चन और है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब जो नीट में आओ कैसा क्वेश्चन है देखो। देखो कितना तो बेहतरीन क्वेश्चन हमने पूछ के रखो। ठीक है, तो अब जरूरी है तुम उनके में पेपर में भी रिपीट कर सकते, कछु ऐसी बड़ी बात नहीं है। शुद्ध जल की मूलरता ज्ञात कीजिए। आदमी जब जो क्वेश्चन हाँ तो देखता रहेगा तो पूछो का चाह रहा, डाटा ही नहीं दे रहा उनने पूरा। ठीक है, पूरा उनने मान ही दे के नहीं रखे का शुद्ध जल की मूलरता ज्ञात कीजिए, जो क्वेश्चन पूरा है। ठीक है, अब ई के ऑप्शन दे रहे हैं। ए ऑप्शन 1 एम, बी ऑप्शन 0 एम, सी ऑप्शन 55.55 एम, डी ऑप्शन कोई नहीं। जो देता हूं शुद्ध जल की मूलरता ज्ञात कीजिए। अब शुद्ध जल को सूत्र का हो, शुद्ध जल मतलब बेटा H2O। सो H2O का हमें तुरंत निकालने हम मूलर द्रव्यमान।
तो मूलर द्रव्यमान ने कार्बनिक लाने तैसे प्रवेश करो। इतने से हम प्रवेश करें, सबसे पहले हमें को मिलो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कितना हो, एक। हाइड्रोजन है कितने, दो, गुणा कर दो हमने, हाइड्रोजन को लिख दो। हाइड्रोजन को एक, लेकिन हाइड्रोजन है कितने, दो, लिख दो। तुरंत का लगा दो, धन, धन लगा दो। ऑक्सीजन को कितना है, 16। ऑक्सीजन को कितना है, 16। तो 2 और 16 कितना होगा, 18 ग्राम प्रति मोल। जो ने कर H2O को का मोलर द्रव्यमान। अब क्या करना है भैया, मोलरता ने कार्बे के लाने हमें मोल चाहने, मात्रा चाहने और आयतन चाहने। तो हम एक काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, हम कछु मान रहे, माना मान रहे कछु, ठीक है। तो मान रहे कि 1 लीटर पानी की बोतल है। कितने लीटर पानी की बोतल है, 1 लीटर पानी की बोतल है। तो मैं 2 लीटर मानने तो हम 2 लीटर मानो, कहूंगा 5 लीटर मानने 5 लीटर मानो, कछु भी मान लो, उत्तर समान है, ठीक है। तो 1 लीटर शुद्ध जल की बोतल है। एक लीटर हमने पानी की बोतल ले ली, जो अपनी जी सामान तौर पे आती है। 1 लीटर पानी की बोतल में तुम अगर वहां तौल हो ना, 1 लीटर पानी की बोतल अगर तौल हो जाए तो वह 1 किलो की न करके आउट। कहूं भी देख लीजिए, काय ऐसो काय होते, ऐसो काय हो, कैसे जो घनत्व है, जो घनत्व है की को पानी को, वो 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। तो जब अपन उसे गणना करत तो 1 किलो की बोतल 1 लीटर की हुई है, 2 किलो की बोतल 2 लीटर की हुई है, 10 किलो की पानी की कंटरिया है तो वह 10 लीटर की हुई है। मतलब 10 लीटर अगर कोनो पानी की कंटरिया है, बाल्टी है, जैसे हमने उनमें 10 लीटर पानी भर दो, तो जब हम उनका तौल हैं तो वह 10 किलो की न करके है, अगर शुद्ध जल की हम बात करें तो। लेकिन ये कहानी पारा में नहीं हो सकत जा। अगर पारा में हमने 1 लीटर पारा भर दो, 1 लीटर पानी की बोतल में हमने पूरा पानी फेंको और उनमें हमने पारा भर दो, पारा मतलब मरकरी अगर हमने भर दो, तो बेटा वह इतनी वजन हो जाए कि तुमसे उठे ना, इतनी वजनी हो जाए, वह 1 किलो की ना रह जाए। काय पारा को जो घनत्व होत है वो पानी की तुलना में 13.6 गुना ज्यादा होत। तो अगर पानी की बोतल 1 लीटर पानी की बोतल में, अगर 1 लीटर पानी की बोतल वह 1 किलो की है और उसे हम पूरा पानी निकाल के उनमें हम पारा भर दें 1 लीटर, 1 लीटर पानी की बोतल में हम 1 लीटर पारा भर दइए, तुमसे उठे ना, कितने के लिए कोई हो जाए, 13.6 किलो की हो जाए, जो कि बड़ो साधारण काम नहीं है उनको उठावो। 1 लीटर पानी की बोतल इतनी सी में अगर हमने पारा भर दो तो बस 13.6 किलो की हो जाए, बस साधारण तौर पे उठे ना। बस तो घनत्व खेल करत इनमें, तो पानी को घनत्व ऐसा होत कि जितनो लीटर उतने ही किलो, 10 लीटर 10 किलो, 100 लीटर 100 किलो। जैसे कोनो पानी की टंकी है, 1 लाख लीटर पानी की टंकी, तुमने देखो हुई है उनमें लिख रहा क्षमता, पानी की क्षमता, धारक क्षमता का मतलब भाऊ को, जैसे उन्हें लिखोगे पानी की टंकी की क्षमता में 1 लाख लीटर पानी आ सका, तो 1 लाख लीटर को मतलब क्या है, 1 लाख लीटर को मतलब है में पानी 1 लाख किलो पानी भर गया हुई है, उनमें जितनो पानी उतने किलो। तो 1 लीटर पानी की अगर बोतल है तो जब कितने किलोग्राम की हुई है, 1 किलोग्राम जल की हुई है। कितना किलो हुई है इनमें, 1 किलोग्राम जल हुई है। 1 लीटर पानी शुद्ध जल की है तो 1 किलोग्राम जल हुई है। अब यहां में काय में बदल लें, 1 किलोग्राम, जहां भी किलो आ गओ तो यहां अपन 1000 ग्राम जल भी बोल सकत। कितने ग्राम जल है, 1000 ग्राम जल है, 1000 ग्राम जल है। बस होगा क्वेश्चन। बिले मूल निकाल लें, मूलों की संख्या, मूलों की संख्या बराबर पदार्थ की मात्रा कितनी है, 1000 ग्राम, और ग्राम ही में लेते हम बटे जल को अणुभार कितना है, 18 ग्राम प्रति मूल।
प्रति मोल। तो यहाँ लिखुरान दो कितना लिखुरान दो, 2 से भाग कर दो, 500 बटे 9 मूल, 500 बटे 9 मूल, जिन्हें कर है मूल की संख्या। ठीक है, तो लिख लो। तो जो चीज समझ में आ गई, 1 लीटर शुद्ध जल की मात्रा वही का कहलात 1 किलोग्राम पानी में कहला है। तो विलेय की मूल कितने ने करे है, अब मूलरता बराबर, मूलरता बराबर विलेय के मूल कितने हैं, 500 बटे 9 बटे विलायक, विलयन को आयतन कितना है, कितने लीटर की बोतल लाई थी भैया, 1 लीटर की बोतल लाई थी। कितने लीटर की बोतल लाई थी, 1 लीटर की। तो कितना उत्तर न करके आ गओ, 500 बटे 9, 500 बटे 9, एक को तो कोनो वैसे भागे भाग करो यहाँ। तो 9 पने 45, 5 आई, 9 पने 45.55 ऐसो जात चले जो है 55.55 एम, 55.55 एम। ऑप्शन कौन सा सही हो जाए है, सी। तो जो क्वेश्चन आओ तो यहाँ लिख लो नोट। ठीक है, तो आज अपन ने भैया प्रतिशत पढ़ ली, आज अपन ने मूलरता पढ़ लो, ई के क्वेश्चन लगाते रहो, ई के सवाल लगाते रहो। आगे अपन नॉर्मलता और फॉर्मलता के बारे में भी पढ़े।